कहानी की शुरुआत सारा और उसके लवर गैरी से शुरू होती है, जो 1 साल से साथ में रह रहे थे। सारा के पास तो नौकरी थी, लेकिन गैरी पिछले 1 साल से ही बेरोजगार था और वो सारा के टुकड़ों पर पल रहा था। गैरी पूरा दिन घर में ही रहता था और अजीब अजीब हरकतों से आवाजें करता रहता था। सारा घर के पूरे काम करती थी, लेकिन गैरी की आवाजों से कभी कभी वो भी परेशान हो जाती थी। गैरी का ऊंची बोलना, उसका खाने वक्त आवाज करना और खाने के बाद डकार मारना, इन सभी चीजों से सारा परेशान हो गई थी। ऐसे ही एक दिन गैरी आवाजें कर कर मैगी खा रहा था और सारा गुस्से में बाउल तोड़कर कहती है, तुम्हारी आवाजें पड़ोसी भी सुन रहे हैं। गैरी बाउल के टुकड़े साफ करने लगता है और साथ ही साथ सारा को भी मनाने की कोशिश करता है, मगर सारा आज बेहद गुस्से में थी। वो चुपचाप बेसमेंट में जाकर काम करने लगती है। सारा के जाने के बाद भी गैरी टुकड़े उठा रहा था और गलती से एक टुकड़ा नीचे ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद सारा अभी भी बेसमेंट में ही काम कर रही थी। इसी दौरान उसे फिर से गैरी की आवाजें सुनने लगी, जिनसे वो फिर से परेशान होकर गैरी की ओर बढ़ने लगती है। गैरी अपने कमरे में बैठा गंदी फिल्में देख रहा था और सारा आकर उसे पकड़ लेती है। सारा का गुस्सा देखकर गैरी उससे माफी मांगता है कि वो आगे से ऐसी फिल्में नहीं देखेगा, मगर सारा उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी। गैरी उसे मनाने की हर कोशिश कर रहा था और तभी सारा उसे धक्का देती है। बाउल का टुकड़ा गैरी के पैर में लगता है और फिर वो धड़ाम से कांच के टेबल पर गिरता है। टेबल की नुकीली रॉड उसके आर पार हो चुकी थी। डरी हुई सारा उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन लाशें उठाने पर भी नहीं उठती। थक हार कर वो रॉड बाहर निकालने लगती है और तभी उसका पड़ोसी उसे खिड़की से देख लेता है। पड़ोसी को लगा कि सारा ने गैरी को रगड़ दिया और ये बात सारा भी समझ आती है। पड़ोसी जल्दी जल्दी पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सारा पीछे से आकर उसे मार देती है। कुछ देर बाद सारा के सामने दो लाशें पड़ी थी। वो दोनों लाशें बड़े बड़े सूटकेस में डालने लगती है ताकि उन्हें ठिकाने लगा सके। जल्द ही सारा अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी और गाड़ी में सूटकेस भी पड़े थे। शहर से बाहर आकर उसने गाड़ी रोक ली थी ताकि वो यहाँ दोनों लाशें दफन कर सके। काफी देर मेहनत करने के बाद वो लाशें तो ठिकाने लगा देती है, लेकिन इस बार उसे दो अजनबी देख लेते हैं। बस फिर क्या था, सारा उन्हें भी मारकर वहीं दफन कर देती है। थोड़ी देर बाद सारा लाशें ठिकाने लगाकर घर लौट आती है। सारा को आज चैन भरी नींद आएगी, क्योंकि अब घर में कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। अगले दिन विल नाम का ऑफिसर सारा के घर आता है। सारा का पड़ोसी कल से ही गायब था और विल उसी के बारे में पूछताछ करते करते सारा के पास पहुंच गया था। सारा उसे बताती है कि मुझे पड़ोसियों के बारे में ज्यादा नहीं पता। उसकी बात सुनकर विल उसे अपना नंबर और उससे उसका नंबर भी ले लेता है। सारा एक खूबसूरत लड़की थी और उसकी खूबसूरती देखकर विल भी उस पर फिदा हो चुका था। जाने से पहले वो सारा को डिनर पर चलने को कहता है और सारा भी चलने के लिए राजी हो जाती है। अब कहानी कुछ सालों बाद शुरू होती है। सारा और विल की शादी हो चुकी थी और दोनों के 2 बच्चे भी थे, मगर सारा अपने परिवार में खुशहाल नहीं थी। विल और बच्चे भी बेहद आवाजें करते थे। वो खाते समय तो और भी गंदी गंदी आवाजें निकालते थे और ये आवाजें सुनकर सारा फिर से परेशान होने लगी थी। एक दिन वो गुस्से में आकर तीनों को मार देती है और तीनों की लाशें दफन कर देती है। आवाजों से परेशान होकर और हालातों में फंसकर सारा सीरियल किलर बन चुकी थी। कहानी की शुरुआत रीना नाम की लड़की से शुरू होती है और आज वो जंगल में एक लाश ठिकाने लगाने आई थी। जल्द ही वो लाश निकालकर एक तरफ बढ़ने लगती है। लाश एक बदतमीज आदमी की थी जो रीना को काफी समय से परेशान कर रहा था। रीना ने परेशान होकर कल रात उसे मार दिया था। लाश दफनाने के लिए रीना ने गड्ढा भी तैयार कर रखा था और वो जल्द ही उसके पास पहुँच जाती है। अब रीना को सिर्फ लाश ही दफन करनी थी, जिसके बाद उसकी सारी परेशानियाँ दूर हो जानी थी। इसी दौरान उसकी नजर लाश की रिंग पर है। रीना ने पहली बार किसी का कत्ल किया था और वो अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहती थी। वो रिंग निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद वो उंगली काटकर रिंग निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। ये आवाज एक ड्रोन की थी जो रीना के सामने ही उड़ रहा था। ड्रोन देखकर रीना डर गई थी, क्योंकि आजकल हर ड्रोन में कैमरा लगा होता है। इसी बीच ड्रोन वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर रीना और भी डर जाती है। वो ड्रोन को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है और जल्द ही ड्रोन के मालिक तक पहुंच जाती है। ड्रोन का मालिक सैम नाम का लड़का था। कम उम्र सैम को देखकर रीना ने भी राहत की सांस ले ली थी। वो आराम से सैम के पास आकर कहती है, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। सैम का ध्यान ड्रोन की तरफ था और रीना उससे पूछती है, क्या तुम्हारे ड्रोन में कैमरा लगा है? इस पर सैम कहता है कि सभी ड्रोन में कैमरे होते हैं, लेकिन मैं कभी भी अपने ड्रोन की रिकॉर्डिंग नहीं देखता। ये सुनकर रीना कहती है कि मैं तुम्हारे ड्रोन की रिकॉर्डिंग देखना चाहती हूँ, मगर अब सैम कहता है कि मैं रिकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे जाने का टाइम हो गया है। सैम का आधा अधूरा खाना देखकर रीना समझ गई थी कि सैम झूठ बोल रहा है। सैम जैसे ही जाने लगता है तो रीना उसे रोककर कहती है, मैं बहुत ही प्राइवेट लड़की हूँ, मैं जहाँ अपने डॉगी को दफन करने आई थी, लेकिन तुम्हारे ड्रोन ने मेरे प्राइवेट पलों को रिकॉर्ड कर लिया। ये सुनकर सैम उससे माफी मांगता है और आगे से ध्यान रखने को कहता है। रीना अब उसे ड्रोन नीचे उतारने को कहती है, लेकिन सैम उसे धक्का मारकर वहाँ से भाग जाता है। ड्रोन अभी भी हवा में उड़ रहा था जबकि रीना सैम को ढूंढ रही थी। दोनों इस समय एक पुराने गैराज में थे जो जंगल के बीचों बीच था। ड्रोन लगातार रीना को रिकॉर्ड कर रहा था। रीना भी समझ जाती है कि सैम इसी के जरिए उस पर नजर रख रहा है। वो अपना हथियार फेंककर ड्रोन को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन सफल नहीं हो पाती। अब रीना के हाथ खाली हो चुके थे और सैम उसी का हथियार उठा लेता है। वो रीना के सामने आकर कहता है, मुझे पता चल गया था कि तुम किलर हो। सैम की बात सुनकर रीना ने भी नीचे से एक शीट उठा ली थी, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में अपनी हार देखकर सैम फिर से भाग जाता है और रीना फिर से उसे ढूंढने लग जाती है, मगर इस बार रीना उसे जल्द ही ढूंढ लेती है क्योंकि सैम भागते भागते गिरकर जख्मी हो गया था। रीना उसके पास आकर उससे रिमोट छीनकर कहती है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी ड्रोन को नीचे उतारो। इतना कहकर वो सैम को रिमोट वापस कर देती है, जिसके बाद सैम ड्रोन को नीचे उतारने लगता है। जल्द ही ड्रोन नीचे उतर आता है, जिसके बाद रीना सैम को भी मारने लग जाती है। इस बार ड्रोन एक डरावनी रिकॉर्डिंग कर रहा था और रिकॉर्डिंग में उसके मालिक की मौत हो रही थी। थोड़ी देर बाद रीना ड्रोन से ही पहली लाश की उंगली काटकर रिंग निकालती है। इसके बाद वो सैम की लाश के साथ ही पहली लाश को दफन करने लग जाती है। रीना ने फैसला कर लिया था कि अब जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे मार डालेगी। कहानी के आखिर में रीना भी हालातों में फंसकर सीरियल किलर बन जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।